तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम 7, 8 और 9 जून 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे। जो आप मेन जो चीज़ें हुई हैं पिछले 3 दिनों में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार में, वो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ। उसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो पहली न्यूज़ देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिलियनरीज इज प्लानिंग टू ट्रैवल स्पेस इन जुलाई 2021। कौन से उद्योगपति ने, अरबपति ने सॉरी, स्पेस में यात्रा करने के लिए इस प्लानिंग की है, स्पेस में यात्रा करने के लिए 2021 जुलाई में। तो किसने की है? जेफ बेजोस ने की है। जेफ बेजोस फाउंडर है अमेजोन के, ठीक है। उन्होंने अनाउंस किया है 7 जून 2021 को कि वह ट्रैवल करेंगे स्पेस में 20 जुलाई को, 20 तारीख को वह स्पेस की यात्रा करेंगे। अब वह अपने भाई के साथ विल फ्लाई टू स्पेस अलॉन्ग विद हिज ब्रदर मार्क ऑन द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट कैप्सूल न्यू स्पेयर बिल्ट बाई हिज कंपनी ब्लू ओरिजिन। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है वो जेफ बेजोस की ही है, स्पेस कंपनी है, ठीक है। उससे ही वे ट्रैवल करेंगे, ब्लू ओरिजिन कंपनी से ही वे ट्रैवल करेंगे अपने भाई मार्क के साथ, ठीक है। इन्होंने कब अनाउंस किया है? 7 जून 2021 को उन्होंने अनाउंस किया है कि 20 जुलाई को स्पेस की यात्रा करने जाएंगे अपनी स्पेस कंपनी में, अपने स्पेस कंपनी के कैप्सूल में, फ्लाइट कैप्सूल में, ब्लू ओरिजिन जिसका नाम है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। विच माइक्रो एनिमल केम बैक टू लाइफ आफ्टर बीइंग फ्रोजन फॉर 24,000 ईयर्स इन सिबियन पेर्माफ्रोस्ट, ठीक है। आंसर इसका है रोटीफेरस। रोटीफेरस को हिंदी में कहते हैं किरीटी। क्या कहते हैं? किरीटी। यह एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, इसे रोटीफर कहते हैं। केम बैक टू लाइफ आफ्टर फ्रोजन 24,000 years in Siberia, Russian scientists on June 2021. The micro animal also successfully made the clone of itself as the साइंटिस्ट का कहना है कि उसने अपने सक्सेसफुली क्लोन भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और वह 24,000 साल बाद वापस आया है लाइफ में, ठीक है। उनको फ्रोजन किया गया था 24,000 साल तक के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अच्छी, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है इन 3 दिनों की। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। सबसे बड़ी न्यूज़ क्यों है? अब्दुल्ला अल सहीदी हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द 26th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ऑन जून 21। इनको 143 वोट मिली है 191 बैलेट कार्ड्स में से, ठीक है। और ये फॉरेन मिनिस्टर है मालदीव्स के, ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉरेन मिनिस्टर है मालदीव्स के, विदेश मंत्री है मालदीव्स के, और उनको UN का अभी प्रेसिडेंट चुना गया है। इससे पहले तुर्की के प्रेसिडेंट थे UN के, यूनाइटेड नेशंस के, लेकिन अब उनको चेंज करके अब्दुल्ला अल सहीदी को यूनाइटेड नेशंस का चीफ, मतलब यूनाइटेड नेशंस का प्रेसिडेंट बनाया गया है। 7 जून 2021 को बनाया गया है। उनको 191 में से 143 वोट, 143 वोट्स मिली है 191 वोट्स में से, ठीक है। ये और फॉरेन मिनिस्टर, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये फॉरेन मिनिस्टर है मालदीव्स के। कहाँ के? मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं, मालदीव्स के विदेश मंत्री भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इन 3 दिन करंट अफेयर्स का है, ठीक है। अगला देखते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच फंडिंग टू हेल्प बूस्ट इंडिया MSME सेक्टर। आपको पहले मैं बताता हूँ MSME की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता क्या है, ठीक है। ये आपको बताता हूँ पहले। देखो, MSME की फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मतलब कि जो मध्यम वर्गीय व्यापार होता है ना, मध्यम वर्गीय लोगों का व्यापार होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए MSME बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये $500 मिलियन की 500 US मिलियन डॉलर की सहायता करेगा वर्ल्ड बैंक इंडिया की, इसको बूस्ट करने के लिए। वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड USD 500 मिलियंस प्रोग्राम टू सपोर्ट इंडियन नेशन वाइड इनिशिएटिव एंड revitalize the SME sector which has been heavily impacted by the COVID-19 crisis। मतलब कि इसका मतलब बताता है तो इनिशिएटिव पहल पुनर्जीवित, मतलब को उन सेक्टर्स को पुनर्जीवित करने के लिए 500 मिलियन US डॉलर की सहायता की है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए की, जिससे उनको बूस्ट कर सके, अच्छे से उनको चला सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 5th है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन। दिल्ली ने कैंपेन चलाया है, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कैंपेन किसने चलाया था। जहाँ वोट
वहाँ वैक्सीनेशन, ठीक है। ये दिल्ली ने चलाया था। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने सात जून 2021 को लॉन्च किया है, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन इन बिड टू गेट ऑल सिटीजन अबव 45 ईयर्स वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 विद इन दिस मंथ। उन्होंने ये एम रखा है कि 45 साल से प्लस व्यक्ति को इस महीने में, जून के महीने में वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड कर देंगे। उसका उन्होंने एक कैंपेन चलाया, उस कैंपेन का नाम है जहां वोट वहाँ वैक्सीनेशन, और उन्होंने एम रखा है कि 45 प्लस जितने भी सिटीजन्स हैं दिल्ली में उनको वो इस मंथ में वैक्सीनेट कर देंगे। 45 प्लस, ये ध्यान रखिएगा, 45 प्लस के लिए कैंपेन है, ठीक है, 45 प्लस के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हु हैज़ बिकम द सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर। ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इंडिया में फुटबॉल का इतना, क्रिकेट का तो दुनिया, हमारे भारत में क्रिकेट का इतना क्रेज़ है बहुत ज़्यादा। हर गली में, हर घर में आपको एक बच्चा क्रिकेट खेलता हुआ मिलेगा, लेकिन फुटबॉल का इतना क्रेज़ नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया का जो सुनील छेत्री है ना, फुटबॉल टीम कैप्टन इंडिया का सुनील छेत्री, उन्होंने ओवरटेक किया है अर्जेंटीना के स्टार लियोन मेसी को, बिकम द सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर। 7 जून 2021 को सुनील छेत्री सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर, इंटरनेशनल गोल स्कोरर बन गए हैं। उन्होंने ओवरपास किया है लियोन मेसी को 2 गोल से सुपर पास कर चुके हैं। अब छेत्री के पास 74 गोल्स हैं और लियोन मेसी के पास 72 इंटरनेशनल गोल्स है। वो सिर्फ रोनाल्डो से पीछे हैं, जो पुर्तगाल स्टार है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उससे सिर्फ पीछे हैं। वो पहले नंबर पे, उसके गोल है 103 और सुनील छेत्री के गोल हैं 74। ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। अभी उन्होंने क्वालिफायर चल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए, उन्होंने वहाँ बांग्लादेश के खिलाफ 2 गोल्स किए हैं। उसके बाद 2 गोल करने के बाद वह दूसरे नंबर पर आ गए हैं इंटरनेशनल गोल स्कोरर की लिस्ट में। उनके 74 गोल है। चौथे नंबर पर चला गया लियोन मेसी, तीसरे नंबर पर है यूएई का एक स्टार फुटबॉलर है, ठीक है, उसका नाम आपको बताना है अगली वीडियो, मतलब कमेंट में आपको बताना है कि वो कौन सा फुटबॉलर है। तो 3rd नंबर पर है, उसका मैं देश बताता हूँ, उसका देश है यूएई, ठीक है। 2nd नंबर पर कौन है? इंडिया का सुनील छेत्री। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारी टीम अभी क्वालिफाई भी नहीं है हुई है फीफा वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, लेकिन हमारा एक फुटबॉलर इतना बड़ा स्टार हो चुका है कि वो 2nd नंबर पर है इंटरनेशनल गोल स्कोरर की लिस्ट में। आप देख सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी, बहुत बड़े नाम हैं फुटबॉल की दुनिया में। लेकिन हम सुनील छेत्री को मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया में इतना क्रेज़ नहीं है फुटबॉल का, इसलिए ये आपको शेयर भी करनी चाहिए, इसको सपोर्ट भी करना चाहिए, ठीक है। अब क्वालिफायर चल रहा है, बांग्लादेश से बाहर जीत चुकी है पहला मैच। अब देखते हैं आगे वो क्वालिफाई कर पाएंगे फीफा वर्ल्ड कप के लिए या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं 7th, अनूप चंद्रा पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं अनूप चंद्र पांडे को, ठीक है। ये रिटायर्ड है, ही इज़ अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर फ्रॉम विच कैडर। आपको ये बताना है किस कैडर से ये IAS ऑफिसर थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश से। द यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड ऑन June 8, 2021, 8 जून 2021 दैट द फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी, ये फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं उत्तर प्रदेश के अनूप पांडे, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर। ही इज़ रिटायर्ड 1984 बैच IAS फ्रॉम उत्तर प्रदेश कैडर, ठीक है। उत्तर प्रदेश कैडर 1984 बैच के IAS ऑफिसर थे। ये उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। अब ये न्यू इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है ये भी आपको। ये जो क्या UN वाला और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इस जो मैं आपके 3 दिन की करंट अफेयर करा रहा हूँ, इनमें अभी तक के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले, फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन हैज़ पार्टनर विद नीति आयोग टू लॉन्च सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और फिलहाल के टाइम पे श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब ये बताना है कि किस फाउंडेशन ने नीति आयोग के साथ मिलकर एक अभियान चलाया है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। तो वो उस फाउंडेशन का नाम है
पीरामल फाउंडेशन। क्या है पीरामल फाउंडेशन? पीरामल फाउंडेशन ने एक अभियान चलाया, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान वाज लॉन्च बाय नीति आयोग and the Piramal Foundation on 8 June 2021 to support district administration providing home care COVID-19 asymptomatic COVID-19 patient for those who have mild symptoms। ठीक है, अब इसको मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में बताता हूँ। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान एक क्या है, वो है नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने मिलकर एक अभियान चलाया है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। 8 जून 2021 को वो सपोर्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो होम केयर कोविड-19 के पेशेंट हैं, जिनको एसिम्टोमेटिक है, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, उनको किसी को बहुत माइल्ड सिम्टम, बहुत कम सिम्टम्स है, तो उनकी केयर करेगा, घर पे ही होम केयर करेगा कोविड-19 एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स की। ठीक है, तो ये पीरामल फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है नीति आयोग के साथ मिलकर। ठीक है, मतलब कि उनको जो एसिम्टोमेटिक है और जो जिनको माइल्ड बहुत कम सिम्टम है ना कोविड-19 पेशेंट्स को, तो उनको घर में ही ट्रीट करेंगे हमें। ठीक है, पीरामल फाउंडेशन और नीति आयोग, ये ध्यान रखना है आपको। अगर देखते हैं ए विलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अब तक का मैं कह सकता हूँ तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन 3 दिनी करंट अफेयर्स का। ठीक है, ए विलेज इन विच स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम इंडिया फर्स्ट टू अचीव 100% वैक्सीनेशन फॉर ऑफ अडल्ट्स। जम्मू कश्मीर में गांव है बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में, वियान नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है, वो वियान नाम से एक गांव है बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में। बिकम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन फॉर एलिजिबल अडल्ट्स अगेंस्ट कोविड-19। इन्होंने 100% वैक्सीनेशन किया है अडल्ट्स का जो एलिजिबल है, ठीक है, कोविड-19 से। ये इंडिया का पहला विलेज है, इंडिया का पहला विलेज ने 100% वैक्सीनेशन अडल्ट्स का कर दिया है, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट का वियान गांव। और आपको एक बात और बता दूं इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड में सबसे ओल्ड वुमेन को वैक्सीनेशन लगी है जम्मू कश्मीर में। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उम्र की 124 साल की एक महिला है, उनको वैक्सीनेशन लगाई गई है। वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट वुमेन है जिनको वैक्सीनेशन लगाई गई है। उनका नाम मैं ध्यान नहीं है, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन ये अच्छी वो है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमेन है और जिनको वैक्सीनेशन लगाई गई है और जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की वो औरत है। ठीक है, मैं अगली वीडियो में उसका नाम भी आपको बता दूंगा, उनका नाम भी आपको बता दूंगा। अब अगला देखते हैं, ये क्या था, वियान गांव है बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने 100% वैक्सीनेशन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच यूनियन टेरिटरी है डिसाइड टू रिजर्व जॉब एक्सक्लूसिवली फॉर लोकल्स। ये होना चाहिए, ये आपको इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये होनी चाहिए कि लोकल्स जहाँ आपका घर है उस स्टेट में आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कि आपको उस स्टेट में जॉब एश्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा ज़्यादा जिलों में है नहीं, ज़्यादा स्टेट्स में है नहीं। लेकिन लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि वो रिजर्व करेगा जॉब फॉर लोकल्स अंडर इट्स न्यूली फॉर्मेट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जो अभी नई यूनियन टेरिटरी बनी है लद्दाख, उसके अंदर वो एम्प्लॉयमेंट सर्विस रिक्वायरमेंट्स रूल 2021 के तहत नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस अनलेस द पर्सन इज अ रेजिडेंट इन यूटी ऑफ लद्दाख। इसका कहने का मतलब ये है, जिसका रेजिडेंट लद्दाख में नहीं होगा, जिसका घर रहने की सुविधा लद्दाख में नहीं होगी, जिसका घर जन्म लद्दाख में नहीं हुआ होगा, वो अभी कोई भी ना तो उसका कोई क्वालिफाई मतलब कि वो अपॉइंट नहीं करा जा सकता किसी भी सर्विस के लिए, जब तक वो उसको रेजिडेंट मतलब कि रहने का अधिकार लद्दाख में नहीं मिल जाता। ये लद्दाख की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, लद्दाख ने बहुत अच्छा काम किया है कि वो लोकल्स के लिए, अपने लोकल्स को लुभा रहा है कि हाँ आपके लिए ही ये लद्दाख है, आपको ही यहाँ जॉब करने का हक मिलेगा। तो बहुत सारे मतलब कि ये उन चीज़ों को भी बताता है कि बहुत सारे कैंपेन चले थे कि अब वहाँ और स्टेट्स के आदमी आगे बस जाएंगे, वहाँ पे कब्जा कर लेंगे, अब ये वहाँ से स्टेट का दर्जा उनको हटा दिया, उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। उस चीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ ये दिखाई गई है कि लद्दाख के लोगों को यही बताया गया है कि नहीं, आप जहाँ रहते हो आपको वहीं जॉब देगा, गवर्नमेंट आपको वहीं जॉब देगी। ठीक है, उस चीज़ के लिए बहुत बड़े पहल है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, विच इट्स फुल्ली स्टेल्थ नेवल वॉरशिप। कौन सा देश
पूरी फुल्ली स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब होता है कि जो आपके जो दुश्मन के रडार है उसकी पकड़ में ना आए, उसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसकी वो नेवल वॉरशिप बना रहे हैं रशिया। रशिया इज बिल्डिंग इट्स फर्स्ट स्टेल्थ नेवल वॉरशिप that will be fully equipped with stealth technology, making it hard to detect by its enemy vessel. This was reported by the Russia media 8 June 2021। रशियन मीडिया ने 8 जून 2021 को बताया है कि वह एक नेवल वॉरशिप बना रहे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के, फुल्ली इक्विपाइड विद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि वो रडार में डिटेक्ट नहीं होती, वो रडार के पकड़ में नहीं आती, उसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, वो वॉरशिप बना रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्राइसेस ऑफ कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक 5। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वे फिक्स प्राइस उन्होंने बनाए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी का संबोधन आया था, नरेंद्र मोदी का संबोधन आया था कि उन्होंने जो स्टेट्स को वो दिया था कि आप अपने स्टेट में 18+ को वैक्सीनेशन लगाइए, 45+ को हम लगाएंगे, लेकिन अब वो थोड़ा स्टेट्स उसको कर नहीं पा रहे थे, तो उसकी वजह से केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस लेते हुए ये कह दिया कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सबका सारा का सारा 75% हम अपने पास रखेंगे वैक्सीन, 18+ की भी, 45+ की भी, 18+ की भी, 45+ की भी वैक्सीनेशन हम कराएंगे। और 25% उन्होंने दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल को उन्होंने अधिकार दिया है 25% वे वैक्सीन खरीद सकते हैं। और जो गवर्नमेंट ने दाम प्राइस जो उनके सेट किए हुए हैं, वो ही उस दाम पे वो वैक्सीन लगा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। कि मतलब कि उनके लिए है कि जो सरकारी मतलब मुफ्त वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, फ्री में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, जो ये है कि नहीं हम तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पैसे देके वैक्सीन लगवाएंगे, जल्दी लगवाएंगे, तो उनके लिए भी मतलब कि गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है कि 25% का कोटा प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया कि आप 25% डायरेक्ट वैक्सीन खरीद सकते हो, और जो हमने प्राइस डिसाइड किया है उस प्राइस पे आप बेच सकते हो। ठीक है, तो 75% केंद्र गवर्नमेंट ने दोबारा अपने पास रख लिया। पहले ऐसा था कि 45+ को तो लगाएगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके जो 18+ थी उसको लगवाना था स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने पहले मांग की थी कि हमको अधिकार दो कि हम लगवाएं, लेकिन वो फिर बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट से ऐसा हो नहीं पाया। फिर उन्होंने दोबारा अपील की गवर्नमेंट से कि नहीं 18+ को भी आप ही रखो, आप ही लगवाओ, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, जो हेल्थ सेक्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अच्छी है हमारे देश में, वो पूरे मतलब कि उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली हुई है कि हम सबको वैक्सीन लगाएंगे, फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। क्योंकि लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं, ये मतलब कि आपके नॉलेज वाली बात है कि जो हेल्थ का सेक्टर है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन ही आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन ही आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता। वो अगर आपका हेल्थ से कोई भी रिलेटेड है, अगर आपको कुछ सरकार से मदद चाहिए, तो वो उसकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अभी के टाइम में पेंडेमिक चल रहा है, उसको देखते हुए और हालात को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अपने हाथ में लिया है कि वो 18+ और 45+ को खुद वैक्सीन लगाएगी 75% तक। उसके 25% उन्होंने कोटा दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। ठीक है, तो उसका ही प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, वो इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। जो कोविशील्ड का प्राइस डिसाइड किया है वो किया है 410 रुपये पर डोज, ये पर डोज के हिसाब से। ठीक है, कोविशील्ड का किया है 780 रुपये, कितना 780 रुपये, और स्पुतनिक 5 का किया है 445 रुपये। ये गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी की है कि आप इससे ज़्यादा दाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं बेच सकते, जो कि 25% ही उनको अलाउड है, 25% वैक्सीनेशन लेके और इन दामों पर बेच सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लास्ट है जो आपको बहुत मेन वो थे ना, वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए कि तो 7, 8 और 9 3 दिन के, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन के करंट अफेयर्स थे, वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए। ठीक है, लास्ट देखते हैं। भारत बायोटेक टू कंडक्ट कोवैक्सीन फेज 4 ट्रायल टू चेक रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस। भारत बायोटेक ने कंडक्ट किया है 4th फेज का ट्रायल कोवैक्सीन का, कि वो चेक करना चाहता है वर्ल्ड इफेक्टिवनेस, मतलब कि वर्ल्ड में वैक्सीन की, कोवैक्सीन की कितनी इफेक्टिव है, उस बेस को, उस चीज़ को लेके भारत बायोटेक ने फेज़ 4 ट्रायल स्टार्ट किया है, कंडक्ट किया है। ठीक है उसको वर्ल्ड इफेक्टिवनेस जानने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये आज ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अब हमने 3 दिन करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब
और जो 4 दिन का, अगले 4 दिन के करंट अफेयर्स हो गए वो मैं मंडे को कराऊंगा, ठीक है। अब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 4 दिन के जो वो होंगे करंट अफेयर, उसकी वीडियो मंडे में आएगी। तो हफ्ते में 2 वीडियो आएगी करंट अफेयर की, मंडे और थर्सडे। थर्सडे आएगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन की। और फिर मंडे, अगर जो अगला मंडे आएगा उस मंडे को आएगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 4 दिन की 1 दिन, 3 दिन की 1 दिन, ठीक है। तो इस हिसाब से ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, और रोज़ रोज़ मतलब कि ऐसा होता है ना कि फिर इकट्ठे करके समझाने में अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो 3 और 4 ये मैंने 2 वो डिसाइड किया, मंडे और थर्सडे ये वीडियो आती रहेगी, ठीक है, करंट अफेयर की, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।